ये जो खम्भे वाली लाइट होती है जिन्हें हम स्ट्रीट लाइट भी कहते हैं, अब यदि ये खराब हो जाए तो इनको कैसे रिपेयर करें, ये तो बड़ा मामला है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इनको भी बहुत आसानी से आप रिपेयर करें। जैसे ये वाली एक स्ट्रीट लाइट है, अब अगर हम इसकी वाट की बात करें तो ये हमारे पास 60 वाट की है। ये देखिए, ये हैवेल्स कंपनी की है। कंपनी कोई भी हो, मेथड यही है ना। ये हैवेल्स कंपनी की है, कोई भी कंपनी हो आप रिपेयर करिए। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसका जो वाटेज है वो 60 वाट का है। अब दोस्तों इस लाइट को कैसे रिपेयर करें, ये तो काम ही नहीं कर रही है। तो सबसे पहले ये जो 4 पेच हैं इनको फटाफट ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जो ड्राइवर सर्किट है पहले उसको देखते हैं उसमें क्या समस्या है। तो फटाफट हमने ये इसको ओपन करके इसको पल्ले को अलग कर लेते हैं। चलिए, ये तो खुल गया है। अब इसमें ये देखिए एसएमडी हमको सभी ओके दिख रही हैं। अगर इसमें करिया करिया बिंदी दिख रही होती तो हम पहले इनको ओपन कर देते, लेकिन सभी एसएमडी ओके हैं। तो यहाँ ड्राइवर सर्किट को हमने देखा तो दोस्तों यहाँ पर ये तो जला हुआ है, मतलब इसमें आग लग चुकी है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या इसमें है। तो यहाँ जो ड्राइवर सर्किट है इसमें भी कुछ पेच लगे हुए हैं, इनको भी फटाफट खोल लेते हैं। और इसका जो 220 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है इनके वायर भी अलग कर लिए हमने। और इसमें जो यहाँ पर एलईडी के लिए आउटपुट सप्लाई है इसको भी अलग कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद में जो ड्राइवर सर्किट को जो पेच कसे हैं इनको खोल लेते हैं। फटाफट खोल लिया और फिर इस सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। पहले इसमें एक और पेच है, इसको भी खोल लेते हैं। हाँ, यही तो ध्यान रखना होता है कि कोई पेच रह ना जाए और फिर हम अगर कोई खोलें तो कहीं डैमेज ना हो जाए। ये देखिए, ये जो एलईडी की वायर है इनको भी हटा लेते हैं यहाँ से। और ये हमारा जो ड्राइवर सर्किट है ये बाहर निकल गया। ये दोस्तों 60 वाट का ये ड्राइवर सर्किट है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका फ्यूज भी जला हुआ है और कुछ जो रेजिस्टेंस और एमओबी है वो भी जल चुके हैं। और वैसे अगर देखा जाए और तो चीज़ें ओके हमको लग रही हैं। तो ये देखिए, जो बड़ा वाला एमओबी है वो भी जल चुका है, छोटा एमओबी वो भी जल चुका है, फ्यूज तो फूक ही गया है ना। अब हम इसको क्रम बाई क्रम पहले इसको चेक करेंगे, है ना। चेक करके फिर देखेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शायद आईसी गड़बड़ है या नहीं है, इसको भी चेक करते हैं, है ना। जब चेक करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ड्राइवर सर्किट ओके होता तो फिर हम जो एलईडी प्लेट है उसको हम देखते हैं कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा ये तो पहले से ही जला हुआ है, तो इसकी जब सप्लाई नहीं जाएगी तो कैसे ओके होगा। सिंपल है, इसको पहले आप रिपेयर करिए, बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको जो जला हुआ है इसके जो वायर है इसको हटा दिया। और देखेंगे इसकी जो छोटा वाला जो एमओबी है उसकी क्या स्थिति है। पहले हम आपको इसको दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना मतलब कर रहा है, ये जला हुआ है। ये देखें, हम अगर आपको इसको खोलें इस तरीके से, ये खोलें क्या, इसको तोड़ना कहेंगे। इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से ये होता है अंदर। ये देखिए, ये पूरा काला पड़ चुका है। जब जल गया तो काला तो पड़ ही जाएगा। फिर ये हम इसको आपको और दिखाते हैं नज़दीकी से। ये देखिए, कुछ नहीं इसके अंदर, वही कार्बन सा रहता है। देखने में तो हमको कार्बन ही लग रहा है ना, कार्बन ही रहता है इसमें। और उसी में कुछ धातु लगी रहती है, उसी हिसाब से उसका ये सर्किट तैयार होता है। ये देखिए, अब तो ये बेकार है, ये कचड़ा हो गया है ना। इसको अलग कर देते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो बाकी सर्किट तो अभी पीछे से ओके है और तो सभी ओके समझ में आ रहा है सर्किट। यही जो शुरू में जो फ्यूज के पास ये सप्लाई हुई है वहीं पर बाधित हुई है। मतलब ये जो है इसमें हाई वोल्टेज आया हुआ है, मतलब कहने का जो 220 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में मिला है तब ये जला हुआ है ना। ज़्यादा वोल्टेज कारण ये खराब हुआ है। और यहाँ से अगर ये जल गया तो इसकी जो सप्लाई यहीं से बाधित हो गई है, ताकि और जो आगे कंपोनेंट हैं वो सिक्योर हो गए हैं। अब आपको हम दिखाना चाहें इसकी, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे पहले।
तो इसके लिए इसमें जो सर्किट है यहाँ पे जो आउटपुट है माइनस प्लस, इसमें एलईडी के वायर को जोड़ लेते हैं। ये माइनस प्लस देख लेते हैं, अगर लिखा नहीं है तो इसमें देख लेंगे, और किसी किसी सर्किट में लिखा होता है। जो माइनस वाला भाग होता है वो ब्लैक होता है, प्लस वाला भाग रेड है, सीधी सी बात है। इसको खोल के बढ़िया टाइट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये माइनस प्लस दोनों कस गए हैं। अब अगला स्टेप है, हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो अभी हमारे पास ये सीरीज है, हम अभी सीरीज से ही इसको चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो इसमें जो बल्ब है वो जग जाएगा, कोई हमारा मतलब ब्लास्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम सीरीज का उपयोग करेंगे। आप भी जब भी इसको चेक करिए, एक एलईडी बल्ब की सीरीज बना लीजिए। सीरीज बनाना सीखना है तो हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, शुरू से चेक करते हैं, क्रम बाई क्रम इसको चेक करते जाएंगे कहाँ पे इसका ये पावर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो पावर है वो यहाँ से है, लेकिन इसमें क्या है, सीरीज भी जल रही है और प्लेट भी जल रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बताएगा कोई कमेंट करके हमें। इसका सीधा सिंपल है कि ये 60 वाट की है, और 60 वाट में क्या होता है, ज़्यादा लोड हो जाता, तो इस वजह से ये सीरीज भी चल रही है। मतलब ये जो है वो ख़राब नहीं है, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये सीरीज में ओवरलोड के कारण है, क्योंकि बड़ी एलईडी है ना, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, लेकिन ब्लिंकिंग कर रहा है, सीरीज वाला भी बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है। तो हमको चेक करना, यही करना था कि ये कहाँ पे कंप्लीट है, कहाँ से कहाँ तक। तो हम देख सकते हैं इसकी जो एमओबी है और रेजिस्टेंस है, ये दोस्तों अगर ना भी लगाएं तो भी बढ़िया से सिक्योर काम चलता है। ये केवल इसी सिक्योर की वजह से होता है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये कंट्रोल कर लेंगे, है ना। अब जैसे ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये फ्यूज उड़ गए, तो वहाँ से फिर पावर भी उड़ गया, तो जाके हिसाब से आगे वाला जो कंपोनेंट है सब सिक्योर हो गया है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब हमको फ्री में रिपेयर करना है। तो फ्री में रिपेयर क्या करेंगे, अब जैसे हमको एमओबी और फ्यूज नहीं लगाना है, सिंपल हमने एक तार का ये फ्यूज बना लिया और इसी को हम डायरेक्ट इसी में शॉर्ट कर देंगे। मतलब ये जो जितना हमारा जो कंपोनेंट जला हुआ है, इसको सीधे सीधे हम ओवर ब्रिज बना देंगे पुल की तरह। तो वहाँ से सीधे कनेक्शन जो सप्लाई है वो सीधे हमारी ब्रिज एक्टिफायर में सप्लाई चली जाएगी, तो वहाँ से हमारा जो सर्किट है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। सिंपल डोरी का वायर है, आप एक जो डोरी है, मोटी डोरी हो या पतली डोरी, उसी में आप कुछ 3-4 जो वायर के टुकड़ा हैं उनको आप निकाल के बढ़िया से 8 बना लीजिए और फिर इसमें लगा दीजिए। और कुछ भी नहीं करना, तो कोई एक वायर हो रेजिस्टेंस या एलईडी का, वो बड़ी नहीं तोड़ देते, काट देते हैं, वो फेंक देते हैं। सिंपल सा यार एक तार है, उसको आप कनेक्शन कर दीजिए बस, ठीक। कुछ नहीं करना, एक डोरी का टुकड़ा आप लगा दीजिए, सिंपल सा बढ़िया से काम करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों तरफ सोल्डिंग कर देते हैं। ये हमारी दोनों तरफ सोल्डिंग हो गई है। अब ब्रिज एक्टिफायर में सोल्डिंग हो गई, मतलब जो डायोड है उनमें सोल्डिंग हो गई है। डायोड हमारे ओके, हमने चेक कर लिया था, और ये हमारा जो सर्किट है वो सीधे पुल बना दिया, ब्रिज एक्टिफायर से सीधे डायरेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से ये ओके हो गया है। अब हम इसकी जो प्लेट है इसको फटाफट जो जैसे 220 वोल्ट के ये वाले जो वायर हैं इनसे कनेक्शन कर लेते हैं इसको, है ना। हमारा सर्किट क्योंकि तैयार है, अब हम इसको दोनों तरफ कनेक्शन करके फिर हम आपको चेक करके बताते हैं कि लाइट बढ़िया से काम करेगी। और भविष्य में आप कभी भी फिर मार्केट जाएं, फिर आप फ्यूज और एमओबी और रेजिस्टेंस कुछ लाएं और उसमें फिर लगा दें, तो फिर से आपका सिक्योर हो जाएगा। मतलब कभी आपका वोल्टेज बढ़ा तो फिर ये सिक्योर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। इसी तरह इसको लगाते हैं हम। तो यहाँ पर अभी हम क्या है कि इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है, आप उपयोग करिए, है ना। इस तरीके से इसके जो वायर हैं वो जल गए थे, तो हमने थोड़ा सा छील के काट के फिर से छील दिया बढ़िया से। अब इसको हम जो पेच है इसके, फटाफट इसके जितने भी पेच हैं इन सभी को और लगा लेते हैं। और लगाने के बाद बढ़िया से हमने टाइट कर दिया है। एक बार और इनपुट और आउटपुट सब चेक कर लेंगे। जो वायर हैं वो हमारे कनेक्शन ढीले तो नहीं है, अगर ढीले होंगे तो स्पार्किंग करेंगे, तो इनको बढ़िया से हम टाइट कर देंगे। आउटपुट और इनपुट दोनों को बढ़िया से टाइट कर देंगे। इतना काम ओके होने के बाद अब हमारा काम ये सक्सेस हो गया। अब इसकी जो प्लेट है, ऊपर से ढक्कन है, फटाफट इसको लगा के और चारों पैच को कस के रेडी कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया है ना। अब हमारा ये लाइट जो है पूरी तरीके से ओके है, अब इसको जला सकते हैं हम।
तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट 220 वोल्टेज से। तो हमारी जो लाइट है बढ़िया ब्राइटनेस है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़िया से ओके हो गया। आप इस तरह कोई भी स्ट्रीट लाइट हो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कोई आपका क्वेश्चन हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।